उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी सरकार ने खेल दिया है सबसे बड़ा दांव। 9,12,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। अब बेटियों की शादी के लिए 51,000 नहीं, पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान। 16 नए मेडिकल कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटीज, 7 नए स्मार्ट सिटी, 400 करोड़ की स्कूटी योजना, जेवर एयरपोर्ट पर 5 रनवे, 34,000 करोड़ का नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, किसानों के लिए मुफ्त बिजली, सौर नलकूप, अन्न भंडारण पर सब्सिडी, मजदूरों के लिए लेबर अड्डे और 2 लाख तक बीमा सहायता, छात्रों को फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन, AI मिशन, डेटा सेंटर, टेक्नोलॉजी मिशन। क्या ये बजट चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? किसे सबसे ज्यादा फायदा और आपके लिए इसमें क्या है खास? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस बजट की हर बड़ी घोषणा हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9,12,000 करोड़ का ये बजट पिछले साल से 12% ज्यादा है। बजट में बड़ी घोषणा, मध्यम वर्ग को घर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद नई न्यू रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च करेगी। 34,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। गोरखपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर होते हुए सहारनपुर तक जाएगा। गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए 150 करोड़ का बजट। यूपी बजट में अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए राशि का आवंटन किया गया है। बजट में अनुसूचित जाति की बच्चियों की शादी के लिए 100 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। योगी सरकार ने विवाह योजना मद में अनुदान राशि को 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रावधान किया है। 7 नए स्मार्ट सिटी का होगा निर्माण। यूपी बजट 2026 में नए स्मार्ट सिटी के निर्माण की योजना को हरी झंडी दी गई है। 7 नगर निगम क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। योध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। धार्मिक पर्यटन पर भी जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में अयोध्या के विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री। यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को गारंटी रहित एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2,374 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। छुट्टा गोवंश के रख रखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। यह योगी सरकार का 10वां बजट है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस रहा। यूपी सरकार एक बार फिर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करती दिख रही है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी का बजट 2026 का आकर पिछले आम बजट से 12.9% अधिक है। इस बार के बजट में पूंजीगत खर्च पर कुल बजट का 19.5% खर्च होगा। वहीं शिक्षा पर कुल बजट का 12.4% और स्वास्थ्य पर 6% राशि का आवंटन हुआ है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए कुल बजट का 9% धन का आवंटन किया गया है। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,023 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। औद्योगिक विकास पर जोर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने चुनावी साल में औद्योगिक विकास पर जोर देने का फैसला लिया है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए का बजट मिला है। औद्योगिक विकास के जरिए सरकार का लक्ष्य 10,000 रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके लिए युवाओं को भी तैयार किया जाएगा। कौशल विकास केंद्रों की क्षमता बढ़ेगी। PPP मॉडल पर नए केंद्र खोले जाएंगे। अन्न भंडारण योजना के तहत सब्सिडी देंगे। CM योगी आदित्यनाथ यूपी के किसानों के उत्पाद एक्सपोर्ट हो सके, इसके लिए भी बजट में प्रावधान रखे गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत वेयर हाउस गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बनाए जाएंगे। अपने घर और गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सड़कों के निर्माण पर जोर। प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित करने की योजना योगी सरकार ने बनाई है। नए एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रस्तावित हैं। साथ ही ग्रामीण सड़कों के भी विकास की योजना तैयार की गई है। यूपी बजट
2026 में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में कई फ्लाईओवर और सड़क निर्माण योजनाओं को बजट में मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 225 करोड़ रुपए दिए हैं। अयोध्या और नैमिषारण्य के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक गन्ना किसानों को 3,04,321 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। यह रकम पिछले 22 वर्षों में किए गए कुल गन्ना भुगतान से करीब 90,000 करोड़ रुपए अधिक है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके लिए अलग से कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। गरीबी रेखा से 6 करोड़ लोग। बाहर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार का बजट पेश करते हुए इसका आकार 9.12 लाख करोड़ रुपए का होने की बात कही। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपए होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता हासिल की है। प्रदेश में बेरोजगारी दर अब 2.24% रह गई है। सीएम बोले बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। सीएम बोले बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। MSME कौशल विकास के साथ रोजगार जनरेटर के रूप में यूपी का बढ़ना तय है। हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ रहे। निवेशकों को सिंगल विंडो सुविधा दी जा रही है। हमने ईज ऑफ डूइंग में अच्छा किया है। इसके लिए रूल ऐप लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। आज यूपी सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। अन्नदाता किसान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं, विकास का आधार है। अन्नदाता से उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बजट में इसका प्रावधान है। हम ट्यूबवेलों को फ्री बिजली दे रहे हैं। किसान को कुसुम योजना का भी लाभ दिलाएंगे। गन्ना के साथ दलहनी और तिलहनी यानी सहफसली खेती की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे और लाभ होगा। इसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। नोएडा एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना बनाई है। AI के प्रयोग की घोषणा की गई है। अन्न भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। बड़े बड़े गोदाम बने, इसके लिए सब्सिडी देंगे। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बीमा होगा। बीमा राशि का 50% तक प्रीमियम सरकार देगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पुलिस कर्मियों के वाहन खरीदने के लिए 25 करोड़ मिलेंगे। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में AI मिशन की स्थापना और टेक युवा समर्थ युवा योजना लाई जाएगी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। विश्व बैंक की सहायता से यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी। डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जाएगा। कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जाएगी। त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है। हवाई यात्रा होगी सरल। प्रदेश में हवाई यात्रा को सरल बनाने की योजना पर लगातार काम हो रहा है। इसको लेकर नए हवाई अड्डों के विकास की योजना पर लगातार काम चल रहा है। प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण और भूमि अर्जन के लिए 1,100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। प्रदेश में नागरिक उड्डयन के लिए 2,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 पट्टियों का निर्माण होगा। इसके लिए बजट में 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।